हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि जो एक्सरसाइज अपनी 15.3 है उनको हमने स्टार्ट की थी, उसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें हम 15.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, देखिए दोस्तों, ये बोला गया है दी गई एक आकृति है और उस आकृति का केंद्र ओ है, ए ओ बी 90 डिग्री का है और ओ ए 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने को दे रखा है, ये यहाँ से ये बिंदु ओ आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया, और इसको यहाँ से मिला दिया और ये भाग क्या किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। ये भी 3 है और ये भी क्या है, 3 है। तो ये दोस्तों क्या है कि ये लघु वर्तखंड है और यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। तो हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 आर की स्क्वायर साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू है वो कितने हैं, 90 डिग्री। आर की वैल्यू है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अगर ये है तो यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों कि दी हुई होती है कि पाई की वैल्यू है वो 3.14 रखे। अगर 3.14 नहीं दी हुई हो तो हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7 है, तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 360 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ क्या लिख दिया, 3 × 3। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 1/2 आर की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर साइन 90। अब यहाँ पे अपने को देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं। पहली बार इससे कितनी बार कट गया, 4, यहाँ से ये कितना आ गया, 2, और यहाँ से कितना आ गया, 11। अब यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए दोस्तों, 11 इंटू क्या हो गया, 11 इंटू क्या आ गया, 11 इंटू 3 × 3 कितना होता है, 9, कितना आ गया, 14 माइनस ये कितना आ गया, 9, 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और अपॉन में क्या है, 2, और ये क्या आ गया, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कितना आ गया, 11 × 9 कितना हो गया, 99 अपॉन क्या आ गया, 14 माइनस क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो देखिए दोस्तों, कितनी बार जाएगा इसमें, एलसीएम 14, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, तो 7 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 63 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 3 और ये कितना आ गया, 6 अपॉन क्या आ गया, 14। अब इसमें इसका भाग देंगे, कितने बार बच जाएगा, 2 बार जाएगा, 28, कितने बच गए, 8 बच गए। ये कितने हो गए, 80, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 80 हो जाएगा। 80 में कितने बार भाग जाएगा, तो 80 में देखो 5 बार भाग देंगे तो 70 आएगा, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। फिर 7 बार बोलेंगे तो ये कितना आएगा, 98, तो यहाँ सेंटीमीटर की क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। तो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना है, 2.57 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल। ये अपना क्वेश्चन था क्या, 3। ये हमें क्या ज्ञात किया, हमने ये ज्ञात किया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अपने को ये नाम नहीं दिया गया दोस्तों
कि ये किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अपने को ये बोला गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये अपने को खुद को ही देखना होगा कि ये कैसी आकृति बन रही है, लघु वर्तखंड बन रही है या त्रिज्या खंड बन रही है या दीर्घ वर्तखंड बन रहा है, कैसी आकृति बन रही है, ये अपने को खुद को ही डिसाइड करना होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कि एक वर्ताकार, यदि एक वर्त का परिमाप है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। बिल्कुल इजी सा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर है ये 4 कि अपने को डायरेक्ट इन्होंने ये बोला है कि एक वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखो वर्त, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे। वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, ये दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वल है। अब अपने को पता है कि वर्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। भुजा हमने क्या ले ली, a ले लिया। अब यहाँ से देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ गया πr = क्या आ गया 2a। अपने को r/a। अब देखो r का इंटरचेंज किया हमने, क्योंकि यहाँ a का इंटरचेंज किया है, a मल्टीप्लाई में था 2 के, तो इंटरचेंज होने पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से पाई का इंटरचेंज करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हमने r/a की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसके क्षेत्रफलों का क्या चाहिए, अपने को अनुपात चाहिए। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात देखो किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल कौन, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, ये अनुपात पूछा है तो अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। भुजा हमने क्या मान रखी है, a², ये मान रखी है, तो ये क्या जाएगा a²। यहाँ पाई को अलग निकाल लें और r/a² कर दिया। ये बात आई समझ में, क्योंकि ये इसके भी स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या कर लिया, बाहर की ओर ले लिया। अब ये क्यों लिया है बाहर की ओर, क्योंकि अपने को r/a की वैल्यू है, तो पाई की जगह क्या आ गया दोस्तों, पाई आ गया, इंटू की जगह क्या आ गया, इंटू। r/a की जगह क्या रख सकते हैं, 2/a पाई रख सकते हैं। तो यहाँ 2/ क्या आ गई, पाई की होल स्क्वायर आ गया। तो ये पाई की जगह क्या आ गया, पाई। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये क्या आ जाएगा, पाई की स्क्वायर आ जाएगा। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 4/ क्या बच गया, पाई बच गया दोस्तों। अब पाई की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ 4 की जगह क्या रख दिया, 4। पाई का मान कितना होता है, 22। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 11। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 14:11। यानी वर्ग कितना होगा, 14 होगा, तो वर्ग कितना होगा, 11 होगा। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर था 4। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हमने कुछ किया ही नहीं, हमें फॉर्मूला तैयार था अपने, और फॉर्मूले को जैसे जैसे रखते गए r/a की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ क्या है, अनुपात में पूछ रहा है, अनुपात में पूछ रहा है तो हम इसको किस में रख सकते हैं, अपॉन में रख सकते हैं। हमने यही काम किया कि इसको अपॉन में रखा, और यहाँ पे r² और 1² था, इसको बाहर निकाल लिया। अब r/a को ही बाहर क्यों निकाला, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है वो r/a की है, और यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लिया, और फिर यहाँ पे लास्ट में पाई की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो ये यहाँ पे पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं की,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू पुट कर देते तो यहाँ भी अपने को पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो हमने को कैलकुलेशन क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती। तो इसीलिए यहाँ एक पाई से एक पाई तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन हो गया 4। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है कि एक वर्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस प्रकार हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र से देखते हैं कि कैसा फुटपाथ है और किस प्रकार हमें निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों अपना 5 है। ये इस प्रकार का एक पार्क है। देखो ये गोल पार्क वर्ताकार है, ये पार्क था और इसके चारों ओर ये पार्क था। इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी है, 3.5 मीटर है और यहाँ से ये दूरी है वो ये दूरी है 1.4। इसकी हमने त्रिज्या R2 ले लिया या स्मॉल r ले लिया और इसकी पूरे की त्रिज्या है, ये देखो 3.5 आ जाएगी और यहाँ कितना हो जाएगा 1.4। ये यहाँ तक तो क्या है, त्रिज्या स्मॉल r है, तो यहाँ तक क्या आ गई, कैपिटल R। अब देखिए दोस्तों, जो छायांकित किया जा रहा है इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए अपने को। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाहर की ओर जो ये फुटपाथ बना है, जो रास्ता बना है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से वर्त में से माइनस करेंगे, तो बड़े वाले में से करेंगे। तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई r² माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल r है तो पाई r², स्मॉल r का मान। अब देखो दोस्तों, इसको यहाँ कैपिटल R की और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है वो रख देते हैं। देखो स्मॉल r की कितनी है, 3.5, कैपिटल R की 3.5 प्लस 1.4 कितनी होती है, 4.9 मीटर हो जाएगी। ये 3.5 मीटर है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, ये लो पाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या आ गया, r² माइनस क्या आ गया, स्मॉल r²। तो यहाँ पाई किस गए, पाई। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है, a² माइनस b², जो हम बीजगणित में पढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाता है, a प्लस बी और ये क्या आ जाता है, a माइनस बी आ जाता है। तो यहाँ पाई किस गए, पाई एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। तो यहाँ क्या गया, स्मॉल r आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई का मान अपने को पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, 22/7। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 4.9 प्लस कितना है, 4.9 प्लस कितना है, 3.5 और यहाँ भी कितना है, 4.9 माइनस कितना आ गया, 3.5 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से अपने सॉल्यूशन करेंगे तो ये 22/7 किसी तो क्या आ गया, 22/7 इंटू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 7 और ये कितना हो गया, 8.4 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 8.4 इंटू क्या आ गया, 1.4। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ से ये कितना आ गया, 0.2 आ गया। अब 0.2 ये कितना है, 8.4। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कितना है, 22, यहाँ कितना है, 8.4, यहाँ कितना है, 0.2 है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे आपकी प्रॉब्लम हो रही है मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना लगा दोगे, 10 और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना लगा दोगे, 10। ये 2 का गुणा करोगे 22 के साथ 44, ये लो 44 इंटू कितना आ गया, 84 बट्टे में कितना आ गया, 100, क्योंकि 10 इंटू 10। अब देखो 44 का पढ़ा या 84 का पढ़ा बोल दीजिए, 84 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे। अब आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है कि 84 का पढ़ा नहीं आ रहा है, तो 80 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे
तो ये यानी कितना आएगा 320, और 320 में कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, तो 320 में 16 जोड़ने पर कितना आएगा 336 आ जाएगा। 336, तो ये 336 का क्या आ गया 6 आ गया, कितने हासिल हो गई 33, तो वापस 336 ही आएगा क्योंकि 84 का पढ़ा 4 बार ही बोलना है, और इसमें कितना ऐड करेंगे 33, तो यहाँ कितना आ जाएगा 369, और बट्टे में कितना आ गया 100। अब ये कितना आ गया, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना आ गया 36.96 मीटर की स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है ये दोस्तों क्षेत्रफल है जो ये पार्ट है जो बाहर की ओर जो रास्ता या फुटपाथ बना हुआ है, इस फुटपाथ का हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल निकाला है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया है कि इसके बाहर वाले का क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो इतने का क्षेत्रफल अपने आप बच जाएगा। यही काम किया है। यहाँ पर ये फॉर्मूला इसलिए बनाया है क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाए अपने को कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए आसानी हो जाए। ये अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों 5। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें देख, अगर आप इसका 2 घंटे आराम से लगाओगे तो ये आपके 4 नंबर है वो डन हो जाएंगे। अब देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। ये बोला है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब ये इस प्रकार का एक वृत्त दिया हुआ है और इसकी अपने को त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। थोड़ा सही बना देता हूं मैं। ये क्या है, एक वृत्त है। यहां इसका सेंटर है क्या ओ रख दिया। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक वृत्त खींचा गया है। तो ये वृत्त किस प्रकार है देखिए, इसका नाम ABCD है। ये ABCD। अब ये इसकी त्रिज्या है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्या है इसकी त्रिज्या है, तो ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब ABCD वृत्त का AC क्या है विकर्ण है, तो इस विकर्ण का मान निकालें। और ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों 90 डिग्री का। क्यों होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ABCD क्या है कि वर्ग है। तो हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों √2 इंटू क्या होती है, या भुजा इंटू क्या होता है √2 होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों विकर्ण का इस फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि अपने पास विकर्ण है और अपने को क्या चाहिए, इसका एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। और वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, भुजा की। तो हम यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालेंगे। तो विकर्ण का मान देखो कितना है 8, और 8 कितने हो गए 16 सेंटीमीटर। और ये क्या गया √2 इंटू क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी। अब √2 का इंटरचेंज कर दो तो ये क्या है, भुजा की वैल्यू कितने आ जाएगी, भुजा = 16 अपॉन क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। अब √2 का क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 16 √2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, और ये कट कर कितना हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका अपने को क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होती है। तो भुजा कितनी है 8√2 की होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 64, और √2 का क्या होगा 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 128 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ये अपने पास त्रिज्या थी, दोनों त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा
विकर्ण बन जाएगा। और विकर्ण का फॉर्मूला लिखा, इससे हमने रेशनलाइजेशन, ये यहाँ पे विकर्ण रखा और यहाँ पे भुजा की वैल्यू निकालनी थी। अब ये कितने आ रही थी, √16/√2 आ रही थी। हमने इसका क्या कर लिया, रेशनलाइजेशन कर लिया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8√3। अब इस जो अंदर वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था अपने को, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला था, भुजा की स्क्वायर। हमने ये लिखा है भुजा की स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे, 8√2 की होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और √2 का क्या होता है, 2 होता है, और 64 × 2 कितना होता है, 128 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर था 6। अब जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।